बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। आज हमारे किचन में बन रहे हैं आलू के समोसे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, इतने सॉफ्ट, खस्ता एंड स्पाइसी। उसके अलावा समोसों की फोल्डिंग की टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं कि समोसे कैसे बनते हैं, समोसों की फोल्डिंग किस तरह की जाती है, क्या टेक्निक्स है, एंड समोसा एंड रोल पट्टी घर पर तैयार कैसे होती है। रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की है। अगर आप ये एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए समोसे बनाना आ जाएंगे और श्योरली इतने अच्छे समोसे बनेंगे आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे रमज़ान आ रहा है, आपको इस तरह की चीज़ें बनाने की ज़रूरत होगी इफ़्तार में, इसीलिए आप एक दफ़ा अपने घर पर ट्राई कर लीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह से बने। सबसे पहले बनाते हैं समोसा एंड रोल पट्टियों के लिए आटा गूंथते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप के जितना मैदा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और हाफ टेबल स्पून नमक। नीम गर्म पानी के साथ आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट देंगे, जब तक हम बनाते हैं समोसों की फिलिंग्स, जिसके लिए हमें चाहिए 2 बॉईल किए हुए आलू जिनको मैंने मैश कर लिया था, हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ टेबल स्पून है गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद एक छोटी साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसको चॉप्ड कटिंग की है। हरा धनिया, प्याज एंड हरी मिर्च एक साथ डालेंगे। उसके बाद मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इस फिलिंग को पकाएंगे। देन हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट देते हुए। अब बनाते हैं समोसा एंड रोल पट्टियाँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक गोल रोटी बना लेंगे। उसी रोटी पर हमने कुकिंग ऑयल लगाना है और थोड़ा सा मैदा फिर डस्ट करना है। इसी तरह से 3 से 4 रोटियां बना लेनी है और तीनों चारों पर सेम तरीके से कुकिंग ऑयल लगाना है और मैदा डस्ट करना है। देन बिल्कुल लो फ्लेम पर तवे को गर्म होने के लिए रख देना है और ये सब रोटियां डाल देनी है। जब रोटियां थोड़ी सी सेक जाएंगी तो हमने एक एक करके उतार देनी है। समोसा और रोल पट्टियां बस तैयार हो जाएंगी। फिर आपने जस्ट कटिंग करनी है। अगर आप समोसा बना रहे हैं तो पट्टी को थोड़ा सा पतला रखेंगे और अगर आप रोल बना रहे हैं तो उस हिसाब से कटिंग करेंगे। समोसे की फिलिंग भी तैयार है, रोल एंड समोसा पट्टियाँ भी तैयार हैं। बस जल्दी से समोसों की फोल्डिंग्स करते हैं, जिसके लिए एक छोटी सी प्याली में आपने 2 टेबल स्पून के जितना मैदा लेना है और 2 टेबल स्पून पानी अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक मिक्सचर तैयार कर देना है। फिर ये वाला मिक्सचर हम समोसा पट्टी के चारों तरफ लगा देंगे ताकि फिलिंग्स आउट ना हो जाए।
अब आपने ये समोसा की फोल्डिंग्स को गौर से देखना है कि मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है समोसे को फोल्ड करने का। आपने चारों तरफ इसी तरह से मिक्सचर लगा देना है और एक साइड पर फिलिंग्स रख देनी है। उसके बाद इसी तरह से एक साइड को यहाँ पर ले आना है और दूसरी साइड को इस तरफ। हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, इसीलिए कि जब हम फ्राई करें तो इनकी फिलिंग्स आउट ना हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने फोल्डिंग कर ली है सब समोसों की और बिल्कुल बाज़ार जैसे लग रहे हैं। सब समोसे मैंने इसी तरह से बना लिए हैं, आपने भी इसी तरह से फोल्ड करने हैं। अब जो थर्ड स्टेप है समोसों को फ्राई करना, तो जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 कप के जितना लेना है कुकिंग ऑयल और ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर हम गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हमने समोसों को फ्राई होने के लिए डाल देना है। उससे पहले आपने थोड़ी सी समोसा पट्टी लेकर चेक करना है कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब यहाँ पर समोसे डालते हैं। मुझे समोसों को फ्राई करते वक्त ये वाला स्टेप बहुत मज़े का लगता है, लास्ट वाला, कि बस जल्दी से अब समोसे फ्राई हो जाएंगे और हम खाएंगे, वेट ख़त्म हो जाएगा। 3 समोसे मैंने डाल दिए हैं, लेकिन अभी मुझे लग रही है गुंजाइश है एक और समोसा भी डालते हैं ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। जब तक समोसे फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं समोसों के लिए दही वाली चटनी तैयार करती हूँ, उससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप मेयोनीज़ और केचप के साथ सर्व करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं आज चटनी बना रही हूँ इनके साथ, मुझे चटनी बहुत मज़े की लगती है। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जल्दी जल्दी से मुझे फॉलो करें, मेरे अकाउंट से फ़िज़ा फूड डायरीज से। ये था शाम का टाइम और शाम के टाइम पर मैंने चाय के साथ समोसे सर्व किए थे, इतने मज़े के बने थे। बस एक साइड से समोसे फ्राई हो चुके हैं, 4 से 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद समोसे तैयार हो जाएंगे। चटनी मैंने बना कर रख दी है फ्रिज में। जब आप घर पर इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं तो उनकी तो खुशी अलग से होती है। दोनों ही साइड से समोसे फ्राई हो गए हैं, अब डिश आउट करते हैं। जब तक मैं दूसरे समोसों को फ्राई कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और इस तरह की चीज़ें आप जब शाम के टाइम चाय के टाइम सर्व करेंगे मेहमानों को या फैमिली को तो सब बहुत खुश हो जाएंगे आपके साथ। और हर दफ़ा चाहेंगे आपके साथ कि आप हर रोज़ इस तरह की कोई ना कोई डिश बना दें।
अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी आलू वाले समोसे तैयार हो चुके हैं विथ चटनी। इनका कलर चेक करें कितना प्यारा कलर आया है और ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और सबको ही घर पर बहुत पसंद आए थे। अगर समोसों की रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।